गरीब रख या अमीर रख, बस अपने करीब रख। मैं तेरे अलावा किसी का मोहताज ना बनूं, बस ऐसा मेरा नसीब रख। नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हूं मैं HRG के एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमने ना एक MCQ सीरीज स्टार्ट कर रखी है व्हाट्सएप पे। तो उसी MCQ सीरीज की एक जो कड़ी है उसका आज हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए माँ सरस्वती जी का नाम लेकर हम आज का ये अपना वीडियो शुरू करते हैं। कोई भी कार्य करो, माता रानी का नाम पक्का लो जी। जय माँ सरस्वती जी, जय माँ सरस्वती जी। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है मूंगफली। मूंगफली मूंगफली का प्रयोग कौन से बम में किया जाता है? मूंगफली का प्रयोग कौन से बम को बनाने में किया जाता है? कौन से बम को बनाने में किया जाता है? मूंगफली का प्रयोग कौन से बम को बनाने में किया जाता है? तो ऑप्शन ए रहेगा जी, हाइड्रोजन बम। ऑप्शन बी रहेगा डायनामाइट बम। ऑप्शन सी रहेगा परमाणु बम। और ऑप्शन डी रहेगा एटम बम। तो दोस्तों, क्वेश्चन बिल्कुल साधारण है। मूंगफली को तो आप जानते हो, हम खाते सर्दी में भी, सर्दी आई हुई तो खा भी रहे हैं, ठीक है। तो उसका प्रयोग कौन से बम को बनाने में भी किया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए हाइड्रोजन बम, ऑप्शन बी डायनामाइट बम, ऑप्शन सी परमाणु बम और ऑप्शन डी एटम बम। तो इसका राइट आंसर रहेगा यहाँ पर डायनामाइट बम। अब देखिए, डायनामाइट बम के अंदर मूंगफली है ना, मूंगफली का जो तेल है, तेल का प्रयोग किया जाता है। मूंगफली के तेल का प्रयोग किया जाता है जी इसके अंदर, ठीक है। और जितना ज्यादा तेल का यूज होगा ना, जितना तेल यूज करेंगे इसका, जितना तेल का प्रयोग होगा, जितना तेल का प्रयोग होगा, धमाका उतना ही ज्यादा होगा। जितना तेल का प्रयोग धमाका उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो तेल का प्रयोग करेंगे, जितना तेल का प्रयोग होगा उतना ही धमाका ज्यादा होगा, ठीक है। एक तो बात ये, एक सेकंड बात और दोस्तों, दूसरी बात ये कि जो इसका जो अपना ये मूंगफली का तेल है ना, मूंगफली से ग्लिसरॉल बनता है जी। मूंगफली से ग्लिसरॉल बनता है। मूंगफली से ग्लिसरॉल बनता है और इस ग्लिसरॉल से नाइट्रोग्लिसरॉल बनता है। मूंगफली से नाइट्रोग्लिसरॉल बनता है। ये हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कक्ष इज लाइक चैम्बर, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए 4 कक्ष, ऑप्शन बी 3 कक्ष, ऑप्शन सी 2 कक्ष और ऑप्शन डी रहेगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं।
उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, मछली के बारे में आप जानते हो, ठीक है। अब ये पूछा कि उसके जो हर्ट है, उसका हृदय है, उसके अंदर कितने कक्ष, कितने चैम्बर हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए 4 कक्ष, ऑप्शन बी 3 कक्ष, ऑप्शन सी 2 कक्ष और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर 2 कक्ष है जी, ठीक है, 2 कक्ष है। और 2 कक्ष में एक तो रहेगा नीले, एक तो रहेगा आपका आलिंद, एक कक्ष का नाम रहेगा जी आलिंद और एक रहेगा नीले, एक कक्ष का नाम रहेगा नीले, ठीक है जी। एक आलिंद एक नीले। वैसे जो मनुष्य का हृदय है उसके अंदर 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले, ठीक है। दूसरा, मछली के हृदय को शिराप्रक हृदय बोलते हैं, मछली के हृदय को शिराप्रक हृदय बोलते हैं, शिराप्रक हृदय, शिराप्रक हृदय बोलते हैं जी मछली के हृदय को। और एक बात, मछली के हृदय के अंदर एक ही डायरेक्शन में रक्त का परिसंचरण होता है, एक ही दिशा में रक्त परिसंचरण, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में रक्त परिसंचरण, एक ही दिशा में रक्त परिसंचरण, एक ही दिशा में रक्त परिसंचरण, एक ही दिशा में रक्त परिसंचरण होता है जी, ठीक है। मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं, एक आलिंद एक नीले, शिराप्रक हृदय, एक दिशा में रक्त परिसंचरण। ये हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य, मनुष्य के मुख में, मनुष्य के मुख में अगर चवर्णक, अगर चवर्णक, अगर चवर्णक दांत, अगर चवर्णक दांत कितने होते हैं, अगर चवर्णक दांत कितने होते हैं, कितने होते हैं। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए रहेगा जी 20 दांत, 20 दांत। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी रहेगा जी 12 दांत, 12 दांत। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी रहेगा जी 16 दांत, 16 दांत। और ऑप्शन डी, ऑप्शन डी रहेगा जी 8 दांत, 8 दांत। तो दोस्तों मनुष्य के मुख में अगर चवर्णक दांत कितने होते हैं, ये तो टोटल दांत 32 होते हैं, लेकिन उनको डिवाइड कर रखा है क्योंकि मनुष्य के जो दांत, उनका एक फॉर्मूला है ICPM, ठीक है, इंसिजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, ठीक है। तो पूछा है कि वो दांत कितने अगर चवर्णक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा जी आपका 8 दांत, ठीक है। अब हम थोड़ा सा मनुष्य के जो दांत है उन सब का थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं इसको कैसे क्या होगा। देखिए जी, 12 तो होती है जाड़, 12 तो होंगी जाड़ जी, ठीक है। 8 आपके अगर चवर्णक हो गए, 8 अगर चवर्णक, अगर चवर्णक, 8 अगर चवर्णक दांत हो गए जी, अगर चवर्णक दांत, और 12 जाड़ हो गई। उसके बाद में 4 अक्कल जाड़, 4 अक्कल जाड़, जिनको अक्कल जाड़ भी कहते हैं, अक्कल जाड़, ठीक है, अक्कल जाड़। तो 4 8 12 12 12 24, ठीक है। और 8 रह गया आपके रदनक दांत, कृतक दांत, कृतक कहते हैं, कृतक दांत, कृतक दांत। तो 8 कृतक दांत, 8 अगचणक दांत, 4 अक्कल जाड़, 12 जाड़, ठीक है। तो 12 8 20 20 और 4 24 और 8 32। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई डाउट हो या लगे कि आंसर गलत बताया या एक्सप्लेनेशन गलत है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, सोडियम, सोडियम, सोडियम धातु की, सोडियम धातु की प्रकृति, सोडियम धातु की प्रकृति, सोडियम धातु की प्रकृति किस प्रकार की है, किस प्रकार की है। सोडियम धातु की प्रकृति किस प्रकार की है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए रहेगा अम्लीय, अम्लीय। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी रहेगा क्षारीय,
ऑप्शन बी रहेगा क्षारीय, ऑप्शन सी रहेगा उदासीन, और ऑप्शन डी रहेगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है कि सोडियम धातु की प्रकृति किस प्रकार की है। ठीक है, सोडियम धातु की प्रकृति के बारे में पूछा तो ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी उदासीन और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो सोडियम धातु की जो प्रकृति है वो है जी क्षारीय। ठीक है, अब बात यह है कि हमें कैसे पता चले कि इस धातु की कौन सी प्रकृति है। ठीक है, उसके लिए एक पीएच पैमाना है जो इस साइड 0, इस साइड से तो बताएगा आपको अम्लीय कि कोई भी चीज अम्लीय है क्या, और इसका मध्यम जो होगा वहां पे आपको पता चलेगा उदासीनता का, उदासीन, और अंत में रहेगा आपका क्षारीय, अंत में रहेगा क्षारीय। ठीक है, ये तो थी इसके बारे में बात। लेकिन वैसे सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु नंबर है, परमाणु क्रमांक, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है जी। ठीक है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है और इसका परमाणु द्रव्यमान, मैं इसको रफ कर लेता हूं थोड़ा सा। इसका परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान 23 है जी, परमाणु द्रव्यमान 23, परमाणु क्रमांक 11 है। ठीक है, सोडियम का यूज किस में किया जाता है? तो एक तो सोडियम का यूज खाद्य संरक्षण में, यानी कि खाद्य पदार्थ होते हैं उनके संरक्षण में, भाई जो कोई फूड पैक आते हैं ना, जो फूड पैक हो गया तो उसके लिए खाद्य संरक्षण के लिए इसका यूज रहता है। और दूसरा जो परमाणु भट्टियां होती है ना, उसके अंदर सफाई के लिए इसका प्रयोग करते हैं, परमाणु भट्टियों में सफाई के लिए, परमाणु रिएक्टरों में सफाई के लिए प्रयोग, परमाणु रिएक्टरों में सफाई के लिए इसका प्रयोग करते हैं। खाद्य संरक्षण में इसका यूज किया जाता है और परमाणु क्रमांक इसका 11 है और इसका परमाणु द्रव्यमान 23 है। ये हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मिर्च का वैज्ञानिक नाम, मिर्च का वैज्ञानिक नाम क्या है? मिर्च का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ऑप्शन ए रहेगा कैप्सिकम, ऑप्शन बी कैप्सिकम एनुनम, ठीक है जी, कैप्सिकम एनुनम। और ऑप्शन सी कैप्सिकम फ्यूटासेंस, कैप्सिकम फ्यूटासेंस, ठीक है जी। और ऑप्शन डी रहेगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मिर्च के बारे में तो आप जानते हो, उसके बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है। बस ये पूछा कि उसका साइंटिफिक नेम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ऑप्शन ए कैप्सिकम, ऑप्शन बी कैप्सिकम एनुनम, ऑप्शन सी कैप्सिकम फ्रूटासेंस और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा जी आपका कैप्सिकम एनुनम। ठीक है, अब दूसरी बात कि इसका कुल कौन सा है। तो मिर्च का जो कुल है कैप्सिकम है, मिर्च का कुल कैप्सिकम है। और दूसरी बात, मिर्च की उत्पत्ति अमेरिका से मानी जाती है, अमेरिका है ना, अमेरिका से उत्पत्ति मानी जाती है, उत्पत्ति
यानी कि मिर्च का मायका अमेरिका है, वहां से फिर देख लो हर देश में चली गई, इतने इसके ससुराल बन गए। तो अमेरिका से उत्पत्ति मानी जाती है। और आयुर्वेद है ना, आयुर्वेद में इसे कुंत्रिचा कहते हैं, आयुर्वेद में इसे कुंत्रिचा कहते हैं। और अमेरिका से इसकी उत्पत्ति, अमेरिका इसका मायका, ठीक है। और कुल इसका कैप्सिकम है और पूरा नाम इसका कैप्सिकम एनोनम है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के साथ आज की मेरी एमसीक्यू सीरीज का वीडियो समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ वीडियो को साझा कीजिए। जितने ज्यादा विद्यार्थी, स्टूडेंट, दोस्त मित्र वीडियो उत्साहवर्धन होगा और मैं ऐसी ही मेन पॉइंट, ऐसे एमसीक्यू सीरीज आपके लिए लाता रहूंगा। और जल्दी मैं अब एक वीडियो लेकर के आऊंगा जिसके अंदर हमारे कौन कौन मंत्री के पास कौन कौन सा डिपार्टमेंट है उस पर बनाएंगे। पहले मैंने बनाया था कि किस किस मंत्री का कौन कौन सा हल्का है, ठीक है। तो वो वीडियो जल्द ही लेकर के आऊंगा मैं। और एक मैंने सीईटी की स्पेशल एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करके 25 प्रश्नों की, वो आपकी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप अपना रिप्लाई जरूर दें। दोस्तों जितना हो सके वीडियो को उतना ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। आप सबका सहयोग अनिवार्य है। चलिए फिर आप सबके लिए शुभकामनाएं। आप सदैव स्वस्थ रहो, खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।